देहरा कांगड़ा दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने पूर्व मंत्री पर कसा तंज। सीएम के बयान पर विक्रम ठाकुर का पलटवार। क्रैशर मटेरियल को ब्लैक करने का लगाया आरोप। शिमला में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर कांग्रेस का सम्मेलन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा जनता को ठगने का काम है केंद्र सरकार का। सोलन में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ। मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने किया उद्घाटन। 250 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। चंबा दौरे के दौरान जनजातीय क्षेत्र पांगी पहुंचे अनिरुद्ध सिंह। पंचायत प्रतिनिधियों से बैठक कर सुनी समस्याएं। विकासकारों का लिया फीडबैक। और शिमला से खरौच जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। घटना में 10 लोग हुए घायल। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते कल देहरा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर पर जो बयान दिया उससे खलबली मच गई है। सीएम सुक्खू के बयान पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम सुक्खू द्वारा क्रेशर मंत्री कहे जाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मोतियों वाली सरकार बताया और कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, बता दूंगा नादौन में किसका चल रहा है। विक्रम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रेशर मटेरियल को ब्लैक करने और धर्मशाला में महंगे और दोगुने दामों पर बेचने के आरोप भी लगाए हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते कल देहरा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर पर जो बयान दिया उससे खलबली मच गई है। सीएम सुक्खू के बयान पर पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम सुक्खू द्वारा क्रेशर मंत्री कहे जाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मोतियों वाली सरकार बताया और कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, बता दूंगा नादौन में किसका चल रहा है। विक्रम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उद्योग मंत्री थे और क्रेशर मंत्री भी थे। विक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रेशर मंत्री भी थे। सिर्फ कांगड़ा के क्यों बंद किए गए? तो मेरा ख्याल है आप भी पत्रकार है, आपको नहीं आपको भी जानकारी नहीं है। कांगड़ा नहीं, रिवर ब्यास के इर्द गिर्द जो है, जिसमें कुल्लू भी आता है, मंडी भी आता है, हमीरपुर भी आता है, कांगड़ा भी आता है। उद्योग मंत्री कह रहे हैं सिर्फ कांगड़ा के नहीं, तो आपको उद्योग मंत्री जी की नहीं, आप पूरी बात को आप सुन लीजिए। पूरी बात ये है कि जो भी रिवर के नदी के किनारे क्रैश करते हैं उनको बंद किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो चीजों को अच्छे तरीके से समझा करें और उसके बाद बयान दें तो ज्यादा अच्छा होता है। लोग वो जो है वो जग हंसाई होती है जिसमें एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करता है। क्या ये सच नहीं है कि रिवर जो है, जो आपकी ब्यास रिवर है, उसके किनारे के तो क्रशर आपने बंद किए हुए हैं। जो बाकी रिवर्स हैं, स्वां हैं, वहां पर आपने क्रशरों को बंद करने की नोटिफिकेशन निकाली है कोई? क्या ये सच नहीं है कि नदौन के अंदर एक व्यक्ति के नाम जो लीज है, जो केवल और केवल रेता और बजरी जो है वो बेच सकता है, उस व्यक्ति के क्रशर के ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट वाले को लीज दे दी है। यानी प्रोजेक्ट वाले के नाम लीज नहीं है। बात को समझना जरा ध्यान से। जब कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उस प्रोजेक्ट को लीज लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां से प्रोजेक्ट से निकला हुआ माल उसको वो क्रश करता है और क्रश करने के बाद उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मोतियों वाली सरकार ने किसी चले हुई लीज के ऊपर ही उस प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट को क्रश करने की अनुमति दे दी है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान पार्लियामेंट के विशेष सत्र और इंडिया के नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई इस यात्रा को 1 साल पूरा हुआ है। राहुल गांधी ने ये यात्रा 12 राज्यों के 75 जिलों में 130 दिन तक की। बीजेपी सरकार जिस तरह से लोगों को बांटने का काम कर रही थी, उससे लोगों को अवगत कराया गया। हर व्यक्ति के साथ संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं को राहुल गांधी ने जाना है। वहीं इंडिया के नाम को भारत करने को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज लोग पढ़े लिखे हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब भारत नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
तो भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान पार्लियामेंट की विशेष सत्र और इंडिया के नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई इस यात्रा को 1 साल पूरा हुआ है। राहुल गांधी ने यह यात्रा 12 राज्यों के 75 जिलों में 130 दिन तक की थी। बीजेपी सरकार जिस तरह से लोगों को बांटने का काम कर रही थी, उससे लोगों को अवगत कराया गया। हर व्यक्ति के साथ संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं को राहुल गांधी ने जाना है। वहीं इंडिया के नाम को भारत करने को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज लोग पढ़े लिखे हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब भारत नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है, 23 या 24 पार्टियों ने एकत्रित होकर उनको भी जो ये केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, इसमें जो घुटन महसूस हो रही थी, उस बात को सभी ने ध्यान में रखते हुए वो भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ना बेरोजगारी की बात करती, ना महंगाई की बात करती, जो उन्होंने वायदे किए थे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि आप जो विदेशों में काला धन है उसको हम वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वो भी आज लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इस तरीके की बातें जो मोदी जी कर रहे हैं उसको उन्होंने देख चुके हैं, उसको भली भांति समझ चुके हैं कि ये सब जुमले की बातें हैं और जुमला करके उन्होंने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह इन दिनों बरसात में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए चंबा दौरे पर हैं। मंत्री अनिरुद्ध ने पांगी घाटी में बरसात के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। अनिरुद्ध सिंह पांगी दूरदराज की पंचायत हुडान तक गए, जहां बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पंचायत घर का जायजा लिया और अधिकारियों को पंचायत घर को असुरक्षित घोषित कर नया पंचायत घर बनाने के सख्त निर्देश जारी किए। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना और किलाड़ में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक में पंचायती राज मंत्री को पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी और समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता प्रदान करने के साथ ही समय से कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह इन दिनों बरसात में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए चंबा दौरे पर हैं और मंत्री अनिरुद्ध ने पांगी घाटी में बरसात के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। अनिरुद्ध सिंह पांगी दूरदराज की पंचायत हुडान तक गए, जहां बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पंचायत घर का जायजा लिया और अधिकारियों को पंचायत घर को असुरक्षित घोषित कर नया पंचायत घर बनाने के निर्देश जारी किए। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना और किलाड़ में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक में पंचायती राज मंत्री को पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी और समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता प्रदान करने के साथ ही समय से कार्य पूरा करने की निर्देश अधिकारियों को दिए। जो बरसात के कारण नुकसान हुआ है उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को चंबा जिले में और लाहौल स्पीति में भेजा है। उसी के तहत मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान ऊपर वाले के आशीर्वाद है कि नहीं, इतना तो नहीं हुआ है, पर फिर भी हल्का फुल्का रास्ते का है, नालों का है, वो तो नुकसान हुआ ही है। सबसे पहले हमने 12 जुलाई को हमने एक नोटिफिकेशन करी थी जिसमें 1 लाख रुपए तक के दंगे जो हम लोगों ने अलाउ करे हैं। और मैंने बीडीओ साहब हमारे साथ बैठे हैं, मैंने इनको भी ये बोला है कि किसी का जो नुकसान नहीं भी हुआ तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हॉकी क्लब सोलन द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता में प्रदेश की 14 टीमों ने भाग ले रही हैं। 14 टीमों के करीब 250 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 8 पुरुष की और 6 महिलाओं की टीमें हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं बेहद लाभकारी होती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधुनिक खेल मैदान बनाने पर भी बल दिया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने में कोई परेशानी न हो। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हॉकी क्लब सोलन द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता में प्रदेश की 14 टीमें भाग ले रही हैं। 14 टीमों के करीब 250 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 8 पुरुष और 6 महिलाओं की टीम है।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह की प्रतियोगिता बेहद लाभकारी होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधुनिक खेल मैदान बनाने पर भी बल दिया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने में कोई परेशानी न हो। और मेरा मानना है कि जो खेल कूद है वो हमारे बच्चों के लिए या किसी के भी व्यक्तित्व के लिए, उसके निर्माण के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जहाँ पे खेल कूद अच्छा होता है, जहाँ से बच्चे जिस भी प्रांत के, जिस भी सॉर्ट ऑफ प्रदेश के या देश के बच्चे खेलने में आगे अच्छे होते हैं, वो अच्छे नागरिक भी बनते हैं। और इसीलिए किसी भी व्यक्तित्व में संतुलन के लिए खेल को बहुत ही आवश्यक एक विषय के रूप में देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के सैंज इलाके में हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस शिमला से थरौज की तरफ जा रही थी। बस अचानक सैंज के पास अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर हो गई। इस घटना में करीब 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।